शांति। आज की तारीख है 31/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है। आज बाबा बच्चों को 21 जन्म के लिए माला माल धनवान बनने का साधन बता रहे हैं। उत्तर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। अविनाशी ज्ञान रतन कौन सा है? हमारे बाबा के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, जो हमारे बाबा की मुरली है। आप इन सब का मनन चिंतन करके एक दूसरे को सुनाएं, बाबा से जोड़ें, बाबा तक लाएं। तो बाबा कहते हैं जो अविनाशी ज्ञान रतन है इसका दान करो तो माला माल बन जाएंगे। एक एक रतन कैसा है? लाखों रुपए का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो जाए उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए। बहुत गुह्य राज बाबा बता रहे हैं कि अगर हमसे पाप कर्म ना हो जाए उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए। उत्तर, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। अगर किसी पाप आत्मा का हाथ से बना हुआ भोजन खाया तो उसका असर अपने ऊपर भी पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। सरकमस्टांस माना हर एक की स्थिति देखकर बाबा राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया? जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं इस समय सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है, ये कलयुग कैसी दुनिया है? पतित दुनिया है। यहाँ सभी आत्माएं पतित दुखी सावरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप शिव बाबा, जिसको ज्ञान का सागर सर्व का सदगति दाता कहते हैं। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं, बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, बच्चों को पहचान कहाँ से मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ में है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। जब शरीर को दुख होता है तो आत्मा को भी दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर का कुछ भी करो तो उसको पता ही नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। पहले ये 5 तत्वों का पुतला, ये शरीर बनता है, उसके बाद इसमें आत्मा, जब इसके अंग निकलने लगते हैं, जब गर्भ में होता है बच्चा, जब उसके अंग आने लगते हैं तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में रहती थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने ये साधारण शरीर धारण किया है।
सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कभी आता नहीं। भक्ति मार्ग वाले समझते हैं परमात्मा कभी आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद बाबा से मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने 5000 साल बाद ये पहचाना कि शिव बाबा इस धरती पे आके हम सब ब्राह्मण बच्चों को पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हो गया है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थीं। जब हम शांति धाम में परम पिता परमात्मा शिव के साथ रहते थे तो पावन थे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मनन चिंतन करना है कि जब हम बाबा के साथ थे तो हम कितने पावन थे और अब क्या स्थिति हो गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पाठ बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसीलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीवात्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया गया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख कहती हो। हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पावन बनाओ। ये सब कौन कहता है? हम सब बच्चे कहते हैं बाबा से। बाबा को कितना पुकारते हैं कि हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिलती है। हम आत्माएं पावन थीं, मुक्ति धाम में रहती थीं, फिर स्वर्ग में आई। हम पहले मुक्ति धाम में परम धाम में परमात्मा शिव के पास रहते थे, फिर सतयुग में आए। इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था मामेकम याद करो। बाबा बच्चों को अब याद करा रहे हैं, बाबा स्मृति दिला रहे हैं बच्चों की कि मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों से कहा था कि सिर्फ मुझे एक याद करो। ग्रस्त व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, ये चिंता लगी रहे। कैसे चिंता लगी रहे कि हमको घर जाना है। अपना घर हमारा, हम आत्माओं का कहाँ है? परम धाम। पावन दुनिया का मालिक बनना है, हमको सतयुग में भी पद पाना है। हमें आयरन एज से, ये कलयुग क्या है? आयरन एज है, लौह युग है, इसमें हमें स्वर्ण युग में जाना है। गोल्डन एज में कैसे जाएं? ऐसी तुम सब बच्चों को जब चिंता लगी रहेगी, जब तुम्हें अपने अंदर से लगेगा कि हमें सतयुग में जाना है, हमें भी सतयुग में 21 जन्म लेने हैं, बाबा से वर्षा पाना है, तो बाबा कहते जब ऐसी चिंता लगनी रहनी चाहिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं, माँ मेकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बारी ये वहाँ वाक्य है कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, इस देह का अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाई है। बाबा ने सभी शास्त्रों का सार, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना जितना बच्चे याद करोगे उतनी तुम्हारी यह आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं।
पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं। अब बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। अब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो क्या समझते हैं, हमारे सारे पाप धुल गए, हम पावन बन गए। तो बाबा कहते हैं अगर गंगा स्नान से पावन बनते तो फिर यहाँ इस कलयुग में क्या कर रहे हैं, कलयुग में होते ही नहीं। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है, जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही ख़त्म हो जाता है। किसी के अंदर से जख्म हो जाता है तो बाबा कहते हैं ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं कि फोड़ा अंदर ही ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम भी मुख से कुछ नहीं कहना है, हाथ पाँव से कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हुए थे, विकर्म दग्ध हुए थे, ऐसे तुमको समझाया था। अब समझा रहा हूँ। अब बाबा फिर से समझा रहे हैं, अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है किससे, इन ऑर्गन्स से, इस मुख से, कान से, ये आत्मा सुनती है ना इन कानों से। तो बाबा कहते हैं आत्मा कैसे सुनती है, कानों द्वारा। ये है ब्रह्मा मुख, गौमुख भी कहते हैं। गौ जानवर नहीं, ये गौ माता ठहरी। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा मुख को गौ मुख भी कहते हैं, गौ जानवर वाला नहीं, ये गौ माता ठहरी। इस गौ मुख से बाबा सुनाते हैं। मंदिरों में फिर वह गौमुख दे दिया है, उनके मुख से पानी बहता है, उसको कहते हैं गौमुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो ये ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। अभी तुम सब बच्चे जानते हो बाबा ज्ञान ब्रह्मा बाबा द्वारा देते हैं। ये गौ माता हुई, ये है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी ये माता हुई। जो मम्मा थी तो बाबा कहते हैं मम्मा की भी ये ब्रह्मा माँ माता हुई। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवताओं की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान ही नहीं। बाबा कहते हैं गंगा पर भी मंदिर बनाए हैं जहाँ पर बहुत सारे देवताओं की मूर्ति लगा दी है। तो बाबा कहते हैं इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान किसको मिलता है, ज्ञान तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलता है। जब देवता बन जाते हैं सतयुग में तब तो बाबा ज्ञान नहीं देते, क्योंकि खुद 16 कला संपन्न देवताएं होते हैं, उनको ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब इस समय इस सृष्टि पतित बन चुकी है तभी बाबा इसे पावन बनाने के लिए तुम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिससे कि तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे, विष्णु को अलंकार देते हैं। वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को ये सुदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। ये है सुदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है।
बाबा कहते हैं गदा भी ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। तो ये सब हैं तुम्हारे अलंकार। आज बाबा अलंकार बता रहे हैं, कमल फूल की तरह पवित्र बनना है, गदा भी ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। ये सब हैं तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो ये नर्क स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम कैसे हैं? हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी है। उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। ये है ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा, और तुम मैली नदियाँ हो। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। शिव बाबा अपने समान सब बच्चों को पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या मास्टर जी की पर कृपा करो? बाबा कहते हैं टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी की कृपा करो तो हम उच्च पद पाएंगे? वो तो मेहनत आपको करनी है। बाबा कहते कभी भी हम अपने मास्टर से, अपने टीचर से ही नहीं कह सकते कि हम पर कृपा करो तो हम उच्च पद पा जाएं, हमारे पढ़ाई में नंबर अच्छे आ जाएं। मेहनत किसको करनी है? स्टूडेंट को करनी है। तो टीचर क्या कहेंगे? पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। अब बाबा तो भेदभाव नहीं रखता, बाबा तो हम सबको एक जैसी मुरली पढ़ाता है। लेकिन क्लास में भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से ज्ञान उठाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो वो फर्स्ट आ जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं वो सुना अनसुना कर देते हैं, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, बहुत ध्यान से पढ़ाई नहीं करते, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो सबके लिए एक जैसा है। बाबा सबको एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी मुरली सबके लिए रोज आती है। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं। तुम तो एक्टर हो, बाबा कहते हैं, बाकी इस ड्रामा के आदि अंत मध्य अंत के क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं। तुम तो हो पत्थर बुद्धि। बाबा कहते थे तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। तुम पत्थर बुद्धि थे, लेकिन अब तुमने जैसे जैसे बाबा को जाना तो तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ ये विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं, बहुत सारे मुरली से पॉइंट्स निकलते हैं, इसको नोट करते जाना है। तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बनाए हैं गीता में। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी हैं। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। साहूकार लोग धन का दान करते हैं, तुम कौन हो? तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रतन लाखों की वैल्यू का है। तुम कितना पवित्र बनते हो, 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। जब तुम इस एक जन्म पवित्र रहते हो तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय बहुत अच्छा है। सुबह सुबह बाबा कहते हैं 3 बजे 4 बजे का समय बहुत अच्छा है, सवेरे उठने का अभ्यास डालो। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे, अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी।
किससे? योग भट्टी से, योग अग्नि से। जो आत्मा में खाद पड़ी है ना 63 जन्मों से, वो कैसे निकलेगी? जितना जितना बाबा से योग लगेगा उतना उतना आत्मा की खाद निकलती जाएगी। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा बरसा लो, कल्प पहले मुआफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते थे तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते थे। अज्ञान काल में जब ज्ञान नहीं था तो दान पुण्य करते थे, बहुत दान पुण्य करते थे, तो अच्छे राजा के घर में जन्म लेते थे। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है। सतयुग में तो माया नहीं है तो कर्म अकर्म हो जाता है। ये कलयुग है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त हैं कन्याएं, तो बंधन मुक्त है, उनको बहुत अच्छी तरह से समझा सकती हैं। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते, माँ बाप कन्या को पूछते हैं। कन्या जब भिखारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकती है। जब विवाह हो जाता है भिखारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया है ना। देवताएं तो हैं ही पावन, अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे। 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, सीढ़ी उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अगर पाप आत्मा का अंदर नहीं जाएगा अन्न, तो बाबा इसकी परहेज बताते हैं, नहीं तो बहुत असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ स्थिति देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते। अब कर्मों का हिसाब किताब है। अब आप एक घर में रहते हैं तो हो सकता है आप ज्ञान में हैं, आपके परिवार के लोग नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप अलग खाना बनाइए, अब उन्हीं के हाथ का खाना है। तो बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब है, क्योंकि आप सब बच्चों का उनका हमारा हिसाब किताब है उन लोगों से, तो वो अलग बनाने भी नहीं देते, कहते हैं नहीं हमारे साथ ही खाना है। तो बाबा कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, लाचारी है अब तो ये तुम्हारी लाचारी है, तुम नहीं बना सकते अलग से, तो क्या करना है उसका भी उपाय बाबा बताते हैं। माना किसी के पतित के पाप आत्मा के हाथ का खाना भी पड़े तो क्या करना है? बाबा को याद करके खाओ। बाबा को याद करो फिर उस भोजन को खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुम भोजन किसके हाथ का है? पतित आत्मा का है, पाप आत्मा के हाथ का है। अगर बाबा को याद करके खाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर भूल जाएंगे तो उसका असर तुम पे हो जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे, हे बच्चे कहे बाप बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है, फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी। अब बाबा क्या कहते हैं बच्चों से? बाबा तो बार बार एक ही बात याद कराते हैं कि बाप को याद करना है। इससे क्या होगा? बाबा को क्या फ़ायदा? इससे तुम बच्चों के विकर्म, हम सब बच्चों के विकर्म विनाश होने होंगे। तो बाबा कहते हैं फिर भी करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर, सीधी बात है। ये तो समझ गए हो ये हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है, इसमें 3 पैर पृथ्वी का चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे
फिर से तुम अपना वर्षा ले लो। हम साक्षी होकर देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। इसमें सिर्फ बाबा कहते हैं थोड़ी सी जगह में सेंटर बनाओ और ऐसी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो तो कितना का कल्याण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सकें। बस हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के कोई उपाय है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यह हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बहुत सारे मनुष्य लौकिक में कॉलेज खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं, भल अपना ना पढ़ पाए इतना अच्छा, लेकिन दूसरों के लिए खोलते हैं। तो जब दूसरा जन्म लेते हैं तो वो बहुत अच्छी उनको विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलाए, पत्थर से पारस बनाए। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का बरसा छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी के बारे में, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सब आपस में एक दूसरे को बहन भाई बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम क्या करते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी। अब दुनिया वाले कहते हैं जब आप सबको बहन भाई बना देंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे जानते हो, वहाँ ये दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, यहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं, ये कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, तो बाबा कहते हैं अब वैसे भी कलयुग ख़त्म होने वाला है, और सतयुग में बच्चे कैसे होते हैं, सतयुग में तो योग बल से बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे जानते हो, अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। नया विश्व अपना कौन सा है, सतयुग। आप सभी बाबा के बच्चों को सतयुग की मुबारक हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा, बहुतों का आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। अगर आपके पास जगह है बहुत, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी जगह सेंटर के लिए देनी है, जहाँ पर बाबा का ज्ञान सुनाया जा सके। इससे आपको बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप समान निरहंकारी बन जाना है। वरदान है आज की मुरली से, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसको ख़त्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता, अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में 100 की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, प्योरिटी की, पवित्रता की ऑथोरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। ओम शांति।